आज इस वीडियो में हम आप लोगों को एक कोन बना के दिखाएंगे, ठीक है। मतलब अगर बड़ा डाया का कोन बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं डाया रख रहा हूँ कोन का, जो छोटा डाया रहेगा वो हमारा रहेगा 100, ओके। और जो बड़ा वाला डाया रहेगा वो रहेगा हमारा 300, ओके। मतलब D1 हमारा 300 रहेगा और D2 100 mm रहेगा। एंड जो इसका हाइट रहने वाला है वो रहेगा 150, ओके। तो ये हमारा इस तरीके का कोन रहेगा, इसको हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि D1 इक्वल्स टू 300 mm और D2 इक्वल्स टू 100 mm और इसका हाइट 150 mm और इसका एक थिकनेस भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो थिकनेस यहाँ पे मैं पेपर में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये हमने पेपर ले लिया है, इसी पेपर से हम आपको बना के दिखाएंगे। तो इसका थिकनेस हम 1 mm ही पकड़ते हैं, ठीक है। आपका जितना भी थिकनेस रहेगा 10 mm 20 mm आपको यहाँ पे ले लेना है, ओके। अब उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं इसका जो फार्मूला है, मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है। तो यहाँ पे जो इसका कटबैक निकालने का फार्मूला है वो है √अंडर डबल ब्रैकेट r² माइनस हाफ कॉर्ड लेंथ स्क्वायर और माइनस r, ठीक है। ये इसका मेन फार्मूला है, इसी से हम इसका कटबैक निकालेंगे। मतलब कि जब हम इसको इस तरीके से राउंड ऐसा कटिंग करेंगे तो उसका जो कटबैक आएगा वो हम इसी से निकालेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें r यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो r का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। r मतलब होता है रेडियस, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम रेडियस कैसे निकाल देंगे। तो रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए रेडियस भी हमें 2 निकालना पड़ेगा। मतलब कि एक इस डाया के लिए एक उस डाया के लिए, मतलब 2 डाया है हमारे पास यहाँ पे D1 और D2, तो दोनों के लिए अलग अलग रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले R1 का हम निकालते हैं यहाँ पे। तो उसका फार्मूला है D1, क्योंकि R1 है तो यहाँ पे D1 हमें लेना पड़ेगा। मतलब डाया 1 माइनस थिकनेस, तो एक यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड 2 कर देना है तो और एक आंसर आ जाएगा, और इसको कर देना है साइन डिग्री, ओके। तो आइए देखते हैं। तो D1 के जगह पे हम यहाँ पे रख देते हैं 300 mm माइनस थिकनेस हमने अभी आपको बताया कि 1 mm हमने लिया तो 1 लिख देते हैं। अब 300 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 299 और इसको डिवाइड 2 देंगे तो 299 डिवाइड 2 तो आ गया 149.5, ओके। एंड इसको डिवाइड साइन डिग्री। अब ये डिग्री कौन सा डिग्री लेना है हमें, तो आइए वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सा डिग्री रखना है हमें, तो यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का हमारा कोन हो गया, ओके। ये जो डाया है वो कितना है 300 है, ओके। और ये है 100, ओके। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, 300 मतलब बड़ा वाला डाया माइनस छोटा वाला डाया करना है, तो आ जाएगा 200 और इसको भागा 2 कर देना है तो आ जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन खींचना है ऐसे। तो यहाँ पे 100 हम रख देंगे। मतलब हमने जो अभी वैल्यू निकाला 100 वो यहाँ से यहाँ तक का ही मतलब डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। और हमें डिग्री इसका निकालना है, ये वाला जो डिग्री देख रहे हैं आप यहाँ का, उसका डिग्री निकालना है। तो देखिए 100 हमारे पास आ गया और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 150 है।
मतलब इसका हाइट, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये है 150। तो यहाँ पे हम सिंपली tan थीटा यूज करते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू P बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि लंब बाय आधार। तो इसमें लंब कौन सा होगा, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे हम डिग्री निकालते हैं उसका सामने वाला जो होता है वो लंब होता है कभी भी। तो ये हो गया लंब, और बाय आधार, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं मारता हूँ tan इनवर्स 100 और डिवाइड 150, तो आ गया 33.69 डिग्री, 33.69 डिग्री। सब आपके सामने मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो डिग्री हमारा कितना निकल गया, 33.69 डिग्री, ओके। अब आइए पूरे को हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 300 में यहाँ तक तो हो चुका है, यहाँ तक, यहाँ पे तो आइए अब हम इसको जो है पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हो ही चुका था हमारा 149 और डिवाइड साइन 33.69, 33.69। तो आइए अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो चुका है 149.5 तक, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 149.5 और डिवाइड साइन 33.69, इसको क्लोज करते हैं। और ये देखिए 269.51 आ गया, 269.51 mm, मतलब कि ये हमारा आ गया रेडियस 1, ठीक है। मतलब रेडियस हमारा एक निकल चुका है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सबको भी बताया कि हमें 2 रेडियस निकालना पड़ेगा, मतलब एक नीचे वाला डाया के लिए, एक ऊपर वाला डाया के लिए। तो जो बड़ा डाया का है वो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे सेम हम छोटा वाला डाया के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं R2 इक्वल्स टू, और D1 के जगह पे अब D2 हो जाएगा, माइनस थिकनेस के जगह पे थिकनेस ही रहेगा, आंसर डिवाइड 2, फिर एक आंसर आएगा और उसको करना है डिवाइड साइन डिग्री। डिग्री हमारा सेम ही रहने वाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो आइए पुट करते हैं। तो D2 कितना है, ये देखिए यहाँ पे देखिए D2 है 100 mm, तो 100 माइनस थिकनेस 1 ही रहने वाला है। तो 100 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 99, और इसको 2 से हमने भागा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं 99 डिवाइड 2, तो आ गया 49.5 और डिवाइड साइन डिग्री हमारा आया था 33.69, तो 33.69 ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको डिवाइड दे देते हैं साइन 33.69, तो आ गया 89.23 मतलब कि 89.23 mm, ओके। ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों रेडियस जो है निकाल लिया है, ओके। मतलब कि हमारा ये जो वैल्यू है R, ये हमारा निकल चुका है। अब हम यहाँ पे कॉर्ड लेंथ निकालेंगे, हाफ कॉर्ड लेंथ। तो यहाँ पे आइए हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये तो रेडियस हो गया, अब यहाँ पे हम हाफ कॉर्ड लेंथ निकालते हैं। तो हाफ कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ कॉर्ड लेंथ, मतलब निकालना कॉर्ड लेंथ ही है, उसको आधा कर देंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने हाफ कॉर्ड लेंथ लिखा है। तो हाफ कॉर्ड लेंथ भी हमें 2 ठो निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डाया है, मतलब 2 रेडियस है, तो 2 हाफ कॉर्ड लेंथ भी निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है C, मतलब कॉर्ड लेंथ हो गया साइन हाफ डिग्री इंटू रेडियस इंटू 2, ये हो गया फॉर्मूला, ओके। आइए देखते हैं। तो साइन हाफ डिग्री, अब यहाँ पे हाफ डिग्री हम लोगों को निकालना है, ठीक है। पहले एक डिग्री जो आया वो अलग डिग्री था, यहाँ पे जो यूज करेंगे वो अलग डिग्री होगा। तो ये हाफ डिग्री कैसे निकलेगा, आइए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो हम यहाँ पे बड़ा वाला डाया के लिए निकालेंगे, मतलब D1 के लिए। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा, उसका 3 फार्मूला होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे तीनों में लिख देता हूँ पहले। तो फार्मूला होता है D1
इंटू पाई, तो आंसर आएगा CF। उसके बाद डिवाइड नंबर ऑफ प्लेट, PL लिख दिया, प्लेट। ओके, तो एक आंसर आएगा जिसको हम आंसर 1 बोलेंगे। ओके, उसके बाद हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। बड़ा वाला डाया के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए R1 यूज करेंगे। R1 इंटू 2 इंटू पाई, तो एक आंसर आएगा, उसको फिर डिवाइड आंसर 1 से करना है, मतलब ये आंसर 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिग्री निकलेगा। ओके, और फिर इसको करना है 360 डिवाइड डिग्री, मतलब जो डिग्री अभी निकलेगा उससे डिवाइड देना है, तो आ जाएगा फाइनल डिग्री। ठीक है, और इसी को हम हाफ कर देंगे तो आ जाएगा हाफ डिग्री, ठीक है, और इसी का हमें ज़रूरत है। तो आइए इस पे हम यहाँ पे सारा का वैल्यू पुट करके और देखते हैं। तो नंबर 1 है हमारा D1 इंटू पाई, तो D1 के जगह पे हमने कितना रखा है, ये देखिए यहाँ पे 300 है, ये देखिए यहाँ पे, तो D1 के जगह पे हमने 300 रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने 300 ले लिया, इंटू पाई, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डायरेक्ट 300 इंटू पाई, तो आ गया 942.47, 942.47। ओके, मतलब ये CF निकल गया। उसके बाद डिवाइड नंबर ऑफ प्लेट हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको एक अलग पेपर में यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा कोन हो गया। ओके, जिसका टोटल CF कितना रहेगा, तो ये हमारा ऊपर का डाया रहेगा 300, तो इसका पहले CF हमने निकाला है, देखिए तो आ गया 942 mm, 942। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये देखना है, अब ध्यान से सुनिएगा जरा पे, 942 इसका टोटल CF आ गया, मतलब कि ये जो गोलाई है उसका पूरा लेंथ कितना रहेगा, 942 mm, मतलब इसको अगर हम ऐसा खोल देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 942 mm का हमें पूरा राउंड चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्लेट कितना विड्थ का अवेलेबल है, मतलब अब हम ये पता करेंगे कि हमारे पास जो प्लेट अवेलेबल है वो 1 मीटर उसका मतलब चौड़ाई है, या फिर 2 मीटर चौड़ाई है, या 3 मीटर चौड़ाई, हमें ये देखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, मैं 2 मीटर बोल रहा हूँ, यहाँ पे 200 आप समझ ले। ठीक है, और ये हो गया 100 का, और ये हो गया 300 का। तो अब हमें ये देखना है, तो अब आपको ये चेक करना है कि हमारे पास प्लेट कितना विड्थ का अवेलेबल है। ठीक है, मतलब 200 का अवेलेबल है, या 100 का अवेलेबल है, या 300 का अवेलेबल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्लेट अवेलेबल है वो 200 का अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, 942 और डिवाइड 200 करता हूँ, तो कितना आ गया, 4.71, मतलब कि ये लगभग ये 5 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार 5 देख लेते हैं करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो 942 डिवाइड 5, तो आ गया 188 mm, मतलब कि 188 mm चौड़ाई का अगर हमारे पास प्लेट रहता है तो 5 प्लेट में ये हमारा पूरा जो इसका सर्कल है वो पूरा राउंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितना भी डाया का है, जैसे हमारा 300 डाया का है, तो आपको इसका CF निकालना है। तो इसका CF हमने निकाला तो 942 आ गया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 942 mm पूरा मतलब राउंड घुमाने के लिए हमारे पास प्लेट कितना का अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे 200 का प्लेट अवेलेबल था, तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे 942 को 2 से भागा दिया तो 4.71 आ गया, तो हमने लगभग 5 पकड़ लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको पता करना है। जैसे मान लेते हैं अगर 100 अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 942 मतलब कि CF और डिवाइड 100 mm, तो कितना आ गया, 9.42। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 प्लेट में करके देखते हैं। 9 प्लेट में तो नहीं होगा, 10 प्लेट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं 942 और डिवाइड 10, तो कितना आ गया, 94.2, मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी 100 का प्लेट है और ये 94 ही मांग रहा है, मतलब इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर 300 का मान लेते हैं हमारे पास प्लेट अवेलेबल है, तो क्या करना है, 942
डिवाइड 300, तो कितना आ गया, ये 3 ही प्लेट में हो जाएगा, 3 में नहीं 4 में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता करना है। तो देखिए ये जो हमारे पास जो प्लेट अवेलेबल है ये 200 इसका विड्थ अवेलेबल है। देखिए इसका जो विड्थ है वो 200 mm है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो टोटल 200 mm है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर इस तरीके का 5 प्लेट अगर होगा मौजूद तो हम पूरा जो इसका कोन जो पूरा गोलाई आएगा उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लेट कितना ले लिया, 5 प्लेट हमने ले लिया। इसी तरीके से आपको अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद 942.47 डिवाइड 5 तो आ गया 188.49, ठीक है, जो कि हमारा आंसर 1 रहेगा, ये वाला निकला। ओके, अभी हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो R1 लेते हैं। R1 कितना निकला है यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने R1 निकाला हुआ है। तो कितना है 269.51। तो यहाँ पे हम लेते हैं 269.51 और उसके बाद है इंटू 2, ये देखिए यहाँ पे इंटू 2 और उसके बाद है पाई। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 269.51 इंटू 2, ओके, और फिर इंटू पाई। तो यहाँ पे आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो है 269.51, ओके, उसके बाद इंटू 2 और उसके बाद फिर है इंटू पाई। तो आ गया 1693.38 mm, 1693.38 mm आ गया ये वाला आंसर। और इसको डिवाइड करना है आंसर 1 से, मतलब कि डिवाइड करना है 188.49 से, 188.49 से। तो आ गया 8 पॉइंट, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 188.49। तो कितना आ गया 8.98 आ गया, ओके, ये डिग्री आ गया 8.98 डिग्री। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो तीसरा है, ये देख सकते हैं आप 360 डिवाइड डिग्री, जो हमने अभी डिग्री निकाला 8.98 डिग्री, वो हम यहाँ पे रख दिए। तो दोनों को यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं। 360 डिग्री डिवाइड 8.98 तो आ गया 40.08। ओके, हमारा ये फाइनल डिग्री निकल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए ये हाफ डिग्री चाहिए। तो इसी को हम यहाँ पे आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली डिवाइड 2 कर दिए, तो आ गया 20.04, 20.04, ये हो गया हमारा हाफ डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20.04। उसके बाद इंटू रेडियस, रेडियस कितना है ये देखिए R1 है कितना, यहाँ पे रेडियस 1 यूज होगा। तो ये हो गया 269.51 और उसके बाद इंटू 2, ठीक है। तो उसके बाद हाफ डिग्री के जगह पे हमने लिख दिया 20.04, ये वाला, ये देखिए, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इंटू के जगह पे इंटू और रेडियस के जगह पे हमने लिख दिया, ये देखिए 269.51, 269.51 और इंटू 2 के जगह पे 2। ओके, अब आइए सबको कैलकुलेट करते हैं। तो साइन 20.04 ब्रैकेट क्लोज इंटू 269.51 इंटू 2, तो आ गया 184.70, 184.70। ओके, ये हो गया हमारा कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ, ओके, और ये हमारा प्लेट का विड्थ भी हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेट विड्थ। अभी मैं बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ प्लेट विड्थ के बारे में। मतलब प्लेट का चौड़ाई भी हमें इतना ही लेना है, प्लेट का चौड़ाई आ गया है कॉर्ड लेंथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम हाफ कॉर्ड लेंथ हमने C1 निकाल लिया। अब यहाँ पे C2 निकालना होगा। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन हाफ डिग्री इंटू R। अभी रेडियस 2 हम लेंगे तो R2 डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू 2। तो साइन हाफ डिग्री के जगह पे अभी हमें फिर से निकालना पड़ेगा। एक तो ये बड़ा के लिए निकल चुका है, अभी हम छोटा के लिए निकालेंगे। तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा, सिर्फ D1 के जगह पे हमें D2 रख देना है। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए D1 के जगह पे अब हम D2 रखेंगे। तो D1 था 100, तो ये D2 हो गया 100 mm इंटू पाई। तो करते हैं यहाँ पे 100 इंटू
पाई, तो हो गया 314.15। ओके, और डिवाइड, ये देखिए डिवाइड नंबर ऑफ प्लेट, हमारा प्लेट उतना ही रहेगा 5। ओके, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 62.83। ओके, तो अब हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आंसर 1 हो गया हमारा। ओके, तो दूसरा फार्मूला है, यहाँ पे हमने देखिए R1 इंटू 2 किया है, ठीक है, दूसरा फार्मूला में। तो यहाँ पे R2 इंटू 2 करेंगे, तो R2 कितना है हमारा, R2 है हमारा 89.23, तो यहाँ पे हम लेते हैं 89.23। उसके बाद इंटू 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, उसके बाद इंटू पाई, तो देखते हैं कैलकुलेट करके, तो है 89.23 इंटू 2 और फिर इंटू पाई, तो आ गया 560.84। ओके, और फिर डिवाइड है, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये डिवाइड मतलब कि यहाँ पे आइए फार्मूला पे, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद आंसर 1 से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आंसर 1 आया था 62.83, तो आइए डिवाइड करते हैं 560.84 और डिवाइड 62.83, तो आ गया 8.92, ठीक है, 8.92 डिग्री आ गया। अब आइए तीसरा फार्मूला देखते हैं, तो तीसरा है हमारा, ये देखिए 360 डिवाइड डिग्री, तो 360 और डिवाइड डिग्री हमारा ये आया है, तो 8.92 लेते हैं, तो देखते हैं 360 डिग्री डिवाइड 8.92। ओके, तो हमारा आ गया 40.35, और इसको हाफ करना है, तो हमने यहाँ पे हाफ कर दिया, तो डिवाइड 2, तो आ गया 20.17, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट आया दोनों में, इसमें 20.04, इसमें 20.17, तो आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं 20.17 डिग्री, और उसके बाद इंटू रेडियस 2, ये देखिए रेडियस 2 हमारा है 89.23, तो 89.23 इंटू 2, आइए सबको कैलकुलेट कर देते हैं। तो साइन 20.17 ब्रैकेट क्लोज इंटू 89.23 इंटू 2, तो आ गया 61.53, कितना आ गया 61.53 mm आ गया, ये आ गया C2 कॉर्ड लेंथ आ गया। ओके, तो देख सकते हैं हमारा जो पूरा फार्मूला है वो हमने, तो हमें जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो हमने निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया और हाफ कॉर्ड लेंथ भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अब हम जो है इसका फार्मूला पुट करते हैं और इसका कटबैक निकालते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे मैं इसको प्लेट में कैसे मतलब लेना है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा प्लेट का विड्थ 200 होना चाहिए, तो ये देखिए 200 हमने ले लिया है, ठीक है। अब बात आती है हमें प्लेट का मतलब हाइट कितना रखना है। जैसे ये कोन का हाइट तो 150 है, तो क्या प्लेट का भी हाइट 150 रखना है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो दिखाता हूँ आपको। आइए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मतलब वर्टिकल जो इसका हाइट है वो कितना है 150 है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है ये वाला हाइट, तो ये वाला हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपली है, ये हमारे पास P अवेलेबल है और B अवेलेबल है, तो H निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। ये आधार अवेलेबल है, ठीक है, आधार, और ये ये लंब है, इसको लंब बोलेंगे, ये लंब है और ये आधार है, तो हमें यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए दिखाता हूँ कैलकुलेटर में। फार्मूला ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको रूट अंडर करना है, एक ब्रैकेट ले लेना है, 100 का स्क्वायर करना है, ओके, और उसके बाद प्लस करना है 150 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो ये देखिए आ गया 180.27, मतलब कि जो हमारा प्लेट का जो हाइट रहेगा वो 180.27 रहेगा। तो आइए हम इसको 180.27 कर ही देते हैं यहाँ पे साथ ही साथ।
तो ये हमारा विड्थ हो गया 200, आप देख सकते हैं। ओके, और जो हमने लेंथ निकाला वो कितना निकाला, 180.27, 180। ये देखिए यहाँ पे है 180, ये देखिए यहाँ पे है 180, तो यहाँ पे हम 181 ले लेते हैं या 182 ले लेते हैं। देखिए आप लोग को बिल्कुल बराबर जो है नहीं रखना है, आप लोग को मतलब 50 mm तब लगभग बड़ा ही रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोग को थोड़ा सा प्लस ही रखना है, क्योंकि बाद में अगर छोटा अगर हो गया किसी वजह से तो फिर आप लोगों को जो है उसको पूरा जो है हटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग को थोड़ा प्लस ही रखना है। मैं तो पेपर में दिखा रहा हूँ, वेस्ट होने से मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, लेकिन प्लेट फिर जो है, तो देखिए ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 180.27 में। इसको मैं काट के हटा ही देता हूँ साथ ही साथ। ओके, तो ये देखिए हमने ले लिया है, जो इसका हमने विड्थ रखा है, मतलब जो चौड़ाई वो 200 रखा है। तो वो कहाँ से हमें पता चला था, आप अगर अभी भूल चुके हैं तो वीडियो को एक बार आप फिर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि 200 हमने कहाँ से रखा है। ओके, और ये जो हमारा जो लेंथ है वो 180 हमने रख दिया। ओके, मतलब हाइट। तो देखिए हमारा जो प्लेट यूज होगा वो 200 भी यूज़ नहीं होगा, हमें यूज़ कितना करना है अभी वो भी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन ऐसे खींच देना है, मतलब 200 है तो इसका सेंटर हो गया 100 mm, तो 100 हमने इधर ले लिया और 100 हमने इधर ले लिया। ओके, और हमने एक इसमें लाइन खींच दिया। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है इसका जो कॉर्ड लेंथ निकला था, ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा कॉर्ड लेंथ निकला था 184.70। यहाँ पे हमने लिखा था प्लेट विड्थ, तो यही है इसका प्लेट का चौड़ाई। तो यहाँ पे आइए हम मारते हैं 184.70 और डिवाइड 2, तो आगे 92.35, मतलब कि दोनों साइड हमें 92.35 करके मारना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 92, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 92, तो यहाँ पे मैंने मार दिया 92 और इधर भी 92 mm मार देते हैं। 92.35 है, थोड़ा सा इसको इतना कर देते हैं और इसको ऐसे मार देते हैं, और इसको साथ ही साथ मैं कटिंग करके हटा ही देता हूँ, इसका पूरा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 92.35। ओके, और अब इसको मैं आपको इस तरीके से अभी कटिंग नहीं करना है, क्योंकि आपका कटिंग जो है डबल हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो इसमें मतलब जॉब रहेगा वही आपको कटिंग करना है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए इसको कटिंग करके साथ ही साथ हटा दे रहा हूँ। आपको सिर्फ एक ही कटिंग करना है, जो इसका प्लेट निकलेगा वो, ठीक है। तो देखिए ये हमने जो प्लेट का विड्थ है वो हमने ये वाला ले लिया है 184.70, और जो हमारा लेंथ है वो हमारा लेंथ है ये वाला 180.27, ठीक है। तो आइए अब इसका हम क्या करते हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसे कितना सेंटर लाइन में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल 6 सेंटर लाइन में बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे आप जितना ज़्यादा सेंटर लाइन में बनाएंगे उतना जो है आपका कोन जो है वो बिल्कुल राउंड आएगा। आप कम सेंटर लाइन में बनाएंगे तो फिर कटिंग जो है राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 6 सेंटर लाइन में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, 184 मतलब ये वाला 184.70 और डिवाइड 6 कर देंगे, तो कितना आ रहा है 30.78। तो यहाँ पे हम 30.78 मारते हैं, 30.78, तो ये हो गया हमारा 30.78 का एक हो गया, और एक नीचे में भी मार देते हैं 30.78 का। ओके, और इसको हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक मारेंगे 30.78 का, और फिर इधर भी एक मारेंगे 30.78 का, और इसको भी ऐसे खींच देते हैं। ओके, और लास्ट का हमारा ये देखिए 30.78, ये लास्ट का हमारा बच गया है, ये देखिए आप, ठीक है। तो सेम इधर भी कर लेना है हमें। तो यहाँ से हम 30.78 लेते हैं तो 70 तक आ जाएगा, और इधर भी हमें 30.78 यहाँ तक आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 30.78 लेंगे,
और फिर इधर भी 30.78 लेंगे। ओके, और इसको भी ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, लास्ट का देखिए 30.78 ही बचेगा। यहाँ से देख लेते हैं 100 से, तो ये देखिए आप 30.78 ही बच रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे करके खींच देते हैं। ओके, तो ये ऊपर का हमने 6 सेंटर लाइन में डिवाइड कर दिया। अब नीचे का भी डिवाइड करते हैं। तो नीचे का हमारा कितना था कॉर्ड लेंथ, ये देखिए एक बार 61.53 आया था। ठीक है, तो इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं। 61.53 डिवाइड 6 तो कितना आ गया 10.25। तो अब हम 10.25 का मार्किंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा 10.25। ओके, और यहाँ पे भी हम 10.25 मारते हैं। ठीक है, और इसको पहले मिला देते हैं हम। ठीक है, एक हो गया ये। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम 10.25 का एक और मारते हैं, और यहाँ पे 10.25 का और एक मारा हमने, और इसको भी हमने इस तरीके से ऐसे मिला दिया। ओके, एक और मारेंगे क्योंकि 6 है तो 3 इधर 3 उधर मारना पड़ेगा। तो 10.25 ये हो गया, 10.25 ये हो गया, और इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं। ओके, सेम हमको इधर भी करना है। तो यहाँ पे 10.25 ये हो गया, और यहाँ पे हमने 10.25 ये हो गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे 10.25, फिर 10.25, और इसको हमने ऐसे मिला दिया। ओके, और फिर यहाँ पे 10.25 हो गया हमारा, और फिर ये भी हो गया हमारा 10.25, और फिर दोनों को ऐसे मिला दिया हमने। ओके, तो टोटल हमने यहाँ पे 6 सेंटर लाइन नीचे 6 सेंटर लाइन ऊपर में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम इसका कटबैक निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमने जो है इसका सेंटर लाइन में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका नंबरिंग भी लिख, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 10.25। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो रहेगा हमारा 20.51। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 30.76। ठीक है, सेम हम ऊपर में भी लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 184.70 डिवाइड 6, वो है 30.78। ओके, और फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 61.56। ठीक है, और फिर यहाँ से और लास्ट तक का हम देखते हैं। — 92.35 है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के और एकदम यहाँ तक लास्ट तक 92.35 है। ठीक है, लास्ट तक। ओके, तो ये हमने सारा जो है जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलिए हम इसका जो कटबैक है वो आप लोगों को निकाल करके और दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया है। रूट अंडर डबल ब्रैकेट r स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस हाफ कॉर्ड लेंथ का स्क्वायर माइनस r, मतलब यही वाला फॉर्मूला हमने लिख दिया है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके, क्योंकि इसी से हमारा कटबैक निकलेगा। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर का है डाया उसका हम यहाँ पे कटबैक निकालेंगे, मतलब यहाँ पे कितना आएगा कटबैक। ठीक है, यहाँ पे वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले r रेडियस यूज करेंगे। तो रेडियस यहाँ पे कितना है ये देखिए, रेडियस है इसका 269। तो रेडियस है इसका 269.51। ओके, और इसका स्क्वायर है
और ये पूरा रूट के अंदर में है, ओके। और माइनस हाफ कॉर्ड लेंथ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हाफ कॉर्ड लेंथ हमें ज़रूरत पड़ रहा है, तो ये देखिए हमने हाफ कॉर्ड लेंथ यहाँ पे निकाला हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको हाफ किया नहीं था, तो यहाँ पे हाफ में कर देता हूँ 184.70 और डिवाइड 2, तो आगे 92.35 ये हो गया इसका हाफ कॉर्ड लेंथ HCl लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 92.35 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये मतलब रूट के बाहर में माइनस r है, मतलब कि 269.51 है, ओके। तो आइए इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो हमने दिया रूट अंडर डबल ब्रैकेट 269.51 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 92.35 और इसका भी स्क्वायर दिया मैंने, और यहाँ पे आ गया 253.19 और फिर माइनस 269.51। तो यहाँ पे हम करते हैं माइनस 269.51, तो आ गया माइनस 16.31 ये हमारा कटबैक हो गया। अब आइए दिखाता हूँ इसको मार्क कैसे करना है। तो ये प्लेट का देख सकते हैं, ये कॉर्नर लेना है आपको टॉप, और यहाँ से आपको मार देना है 16.31। तो ये मैं 100 से लेता हूँ और यहाँ से 15, ये हो गया 15, 16.31 यहाँ पे आएगा इसका, ओके। तो यहाँ पे हम एक सिंपली ऐसा पॉइंट मार देंगे, ये हो गया हमारा। अब हम इसका निकालेंगे, तो देखिए उसका भी सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कॉर्ड लेंथ है वो हमें चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हमारा उतना ही रहने वाला है 269.51 का स्क्वायर माइनस, देखिए पहले हाफ कॉर्ड लेंथ के जगह पे 92.35 लिया था, मतलब हमने ये वाला लिया था, ये देखिए आप 92.35, तो हमें इसका कटबैक मिला था। अब हमें ये लेना है क्योंकि हमें इसका निकालना है, तो कितना है 61.56 है, ओके। और इसका स्क्वायर है माइनस आर के जगह पे सेम रहने वाला है 269.51, ओके। आइए सबको कैलकुलेट करते हैं। तो रूट अंडर डबल ब्रैकेट 269.51 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 61.56 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर आ गया 262.38। अब उसमें माइनस करेंगे हम 269.51 को, ओके। तो हमारा आंसर आ गया -7.12 mm, मतलब कि जो हमारा इसका जो कटबैक आएगा वो कितना आएगा, -7.21 आएगा। तो यहाँ पे मैं 100 से मार्क करता हूँ, तो ये हो गया -7, ये 5 6 7, ओके, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों को हम मिला ही देते हैं साथ ही साथ। तो जब आप इसको मिलाओगे तो आप पट्टी की मदद से जो है इसको मिलाइएगा, तो ये पूरा राउंड आएगा, या फिर आप इसका अगर सेंटर लाइन अगर आप बढ़ा देते हो तो ये जो है और भी राउंड आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे इसका कटबैक, तो 30.78 हमें अभी नेक्स्ट लेना है। तो आइए यहाँ पे ये दूसरा हो गया, अब यहाँ पे तीसरा लेते हैं। तो रूट अंडर डबल ब्रैकेट हमारा रेडियस के जगह पे वही रहेगा, ओके, और माइनस पहले 61.56 था, ठीक है, तो अब रहेगा 30.78 का स्क्वायर और माइनस रेडियस के जगह पे उतना ही रहेगा। तो आइए सबको कैलकुलेट करते हैं। तो रूट अंडर डबल ब्रैकेट 269.51 का स्क्वायर माइनस 30.78 का स्क्वायर तो आ गया 267.74 और उसमें हम माइनस करते हैं 269.51 को, तो हमारा आंसर आ गया, देखिए -1.76 -1.76। तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं -1.76, तो 1.76 यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये
थोड़ा आप लोगों को राउंड मार्क करना है। राउंड तभी आएगा जब इसका जो आप सेंटर लाइन है वो बढ़ाओगे तब, ठीक है। तो ये हमने देखिए पूरा मार्क जो है कर दिया एक साइड। अब सेम मार्किंग हमें इधर भी करना है। तो हमारा पहला कितना आया था यहाँ पे -1 पॉइंट, ये देखिए ये वाला 76 आया है, ठीक है। उसके बाद आया है -7.21 और तीसरा का आया है -16.31। तो हम सेम मार्किंग इधर भी कर देते हैं। तो पहला हम मारते हैं यहाँ पे -1 वाला, -1.76, तो ये हो गया। उसके बाद है 7.21, ठीक है, और उसके बाद है 16.31। तो यहाँ पे मैं मारता हूँ 15, 16.31, ओके। और तीनों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। ये हमने इसको ऐसे मिला दिया और इसको भी हमने ऐसे मिला दिया। फ्रेंड्स इतना डिटेल में और विथ फार्मूला आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं इतना बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए और सबको नोट करते जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर ऐसा ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कहूँ, ठीक है। तो हमारा ऊपर का ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे का निकालते हैं। तो देखिए नीचे का भी फार्मूला वही रहने वाला है। यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला भी, √r² माइनस हाफ कॉर्ड लेंथ, ठीक है, स्क्वायर माइनस r रेडियस, ओके। तो r² के जगह पे अब हम छोटा वाला रेडियस यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 89.23, तो 89.23 स्क्वायर माइनस हाफ कॉर्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहीं पे आ जाते हैं। तो ये देखिए पहला कितना है 30.76 है, ठीक है। मतलब इसका आधा, इसका अगर हम आधा करेंगे तो 30.76 ही आने वाला है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मतलब इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 30.76 ही आएगा। तो वही यहाँ पे है 30.76। तो यहाँ पे हम लेते हैं 30.76 का स्क्वायर और माइनस रेडियस के जगह पे उतना ही रहेगा 89.23। तो आइए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो √अंडर 89.23, ओके, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 30.76 माइनस 30.76 और इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो आ गया 83.76 और उसमें हम माइनस करेंगे ये वाला 89.23, तो आ गया -5 mm, ठीक है, -5.46। चलिए दूसरा भी हम यहाँ पे लगे हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं और एक ही बार हम मार्क करके दिखा देंगे आप लोगों को। तो डबल ब्रैकेट 89.23, तो वही रहेगा माइनस, पहले 30.76 था, ये देखिए 30.76 था। अब हम दूसरा वाला का निकालेंगे तो ये लेते हैं 20.51। तो यहाँ पे हमने ले लिया 20.51 स्क्वायर माइनस रेडियस वही रहेगा 89.23। कैलकुलेट करते हैं। √अंडर डबल ब्रैकेट 89.23, ओके, और इसका स्क्वायर, ओके, फिर माइनस 20.51 का स्क्वायर और फिर माइनस 89.23, तो हो गया -2 mm, -2.38, ठीक है। और एक तीसरा भी निकालते हैं 89.23 का स्क्वायर माइनस 20 लिया था, अब हम यहाँ पे लेते हैं 10.25, ये देखिए 10.25 का स्क्वायर और माइनस, वो रेडियस सेम रहेगा 89.23। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे सभी को। तो ये हमारा हो गया √अंडर डबल ब्रैकेट 89.23 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 10.25 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो आ गया 88 और इसमें माइनस करेंगे 89.23, तो ये आ गया 0.59। तो चलिए अब इस तीनों को मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसका हम मार्किंग कर देते हैं। तो पहला है हमारा -5.46,
तो यहाँ पे हम मार्क करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। वो मिस्टेक ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको जो है, जैसे मैंने इसका लेंथ आप लोगों को दिखाया था कि आ रहा है 180.27, ये देखिए 180.27 इसका लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि लेंथ इसका कटिंग नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया था, ये देखिए। तो अभी हमें हुआ क्या कि अब हम इसमें मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मतलब 5 mm लास्ट कटबैक आ रहा है, तो 5 mm जो है यहाँ पे अब हमें नीचे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ जो हमने कटिंग किया था उसको। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसमें जो है थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया है टुकड़ा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको पहले यहाँ तक इसका जो लाइन है वो खींच देते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसको जो है 50 mm आपको छोड़ देना है, लेकिन अब ये भी क्लियर हो गया है कि कितना आप लोगों को मतलब एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो कितना छोड़ना है, जितना आपका ये वाला कटबैक आता है, ठीक है। मतलब ये -5 आया तो -5 आपको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये पहला वाला जो कटबैक है वो अगर मान लीजिए 200 आता है तो आप लोगों को कितना छोड़ना है, मतलब 180। तो हमारा इसका जो हाइट है वो आ गया, ये देखिए आप 180 इसका हाइट आ गया। तो इसमें कटबैक प्लस करके और आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो मार्किंग हम इसी पॉइंट से लेंगे, मतलब 180 का जो हमारा हाइट है हम वहीं से मार्किंग लेंगे। तो पहला है हमारा -5 पॉइंट, ये देखिए -5.46। तो यहाँ पे हम मारते हैं -5.46, तो ये हो गया 5.46 यहाँ पे, ओके। और उसके बाद है -2.38, तो यहाँ पे -2.38 हो गया। और लास्ट का है 0.59, तो यहाँ पे 0.59 हमने मार दिया। और तीनों को मैं मिला देता हूँ, और ये तो 0 ही रहेगा। तो ये हमने मिला दिया एक साइड का, इधर भी मार देते हैं 0.59, 2.38 और 5.46, ठीक है। और तीनों को हम ऐसा मिला देते हैं, ओके। और चलिए अब देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को आपको मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला देता हूँ, ये देखिए इस पॉइंट को और इसको ऐसे खींच देना है सीधा, ठीक है। और सेम इधर भी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ऐसे खींच देना, ठीक है। चलिए इसका मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो है एक यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब इसी तरीके का हम यहाँ पे टोटल 5 प्लेट जो है कटिंग कर लेते हैं, ओके। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने जो है 5 यहाँ पे प्लेट जो है कटिंग कर लिया है, ठीक है। सेम साइज़ का है सभी। अब चलिए मैं सबको जो है आपको जो है असेंबल करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आ रहा है, ओके। तो असेंबल करने से पहले आपको जो है सभी प्लेट को रोलिंग मशीन में डाल के रोल करना होगा। तो रोलिंग मतलब कैसे किया जाता है प्लेट का, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें एक टेम्पलेट की जो है ज़रूरत पड़ती है। जब आप रोल कर दोगे तो इस तरीके का हो जाएगा प्लेट, देख सकते हैं ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है एक टेम्पलेट बनाना पड़ता है। वो टेम्पलेट कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको असेंबल करके और दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये तो पेपर है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे भी यहाँ पे रख करके और इसका जो जॉइंट है वो मैं आसानी से मिला दे रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको बनाओगे रियल में तब जो है आपको कुछ और ही जो है इसके साथ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए हमारा आधा जो है कोन वो रेडी हो चुका है। तो देखिए अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि कैसे जो है हम इसका
फिटअप करते हैं तो वो भी मैं जो है आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीके से इसका फिटअप किया जाता है। ठीक है, पेपर में ही दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है फिटअप का वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये तो पेपर है, तो इसमें तो सिर्फ हमें यहाँ पे ऐसे पकड़ के और ऐसे दोनों को ऐसे मिला देना है, लेकिन जब अब इसको आप रियल में जब बनाओगे तो इसका प्रोसेस कुछ और ही होता है। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो है पांचों प्लेट को यहाँ पे जॉइंट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और फाइनली एक बचा है जॉइंट, उसे भी मैं यहाँ पे मिला देता हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जो कोन है वो बन के जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, एक बार आइए मैं चेक भी कर लेता हूँ इसका जो डाया है वो कितना है। ठीक है, तो ये देखिए 300 mm इसका डाया भी है, मतलब ये बिल्कुल सही बनाया और मैंने बिल्कुल जो है इसका फार्मूला वगैरह सब कुछ हमने सही बताया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, क्योंकि हमने इसको जो है बनाया हुआ भी है। और ये ऊपर का देख लेते हैं, तो ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये भी 100 mm है। और इसकी हाइट भी एक बार देखते हैं, आइए 150 से थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है, यहाँ पे कटिंग में भी थोड़ा इधर उधर हो चुका है। ठीक है, लगभग देखिए 150 ही है। ठीक है, ये पेपर है इसके लिए मतलब ये बराबर दिख नहीं रहा है, लेकिन जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं होके। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है कोन बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है बहुत सारा वीडियो बना के दिया हुआ है, जैसे कि पाइप से कैसे रिड्यूसर बनाना है। ठीक है, उसके बाद प्लेट से रिड्यूसर कैसे बनाना है, ये तो बड़ा साइज़ का रिड्यूसर या फिर कोन कह सकते हैं आप। अभी नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि जैसे इसका हाइट जो है और अगर लंबा रहेगा, ठीक है, मतलब अगर इसका हाइट और लंबा रहेगा तो उसको कैसे बनाना है, मतलब और एक लेयर इसको ऐड करके कैसे बनाना है, वो हम जो है नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसी तरीके का और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड या फिर टैंक फैब्रिकेशन से रिलेटेड, तो आप सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पे आप जो है जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहें वो देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।